अब ये बात किसी से छिपी नहीं कि बिहार चुनाव में महिलाओं के खाते में गिरे 10,000 रुपए ने एनडीए की वोट की झोली भर दी। वोटिंग के दौरान महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले जाते रहे और बदले में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। अब बिहार के बाद है बंगाल में, जहां चुनाव होना है और वहां भी महिलाओं के बीच ये बात फैल गई कि उनके खाते में भी 10-10 हजार आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महिलाएं पोस्ट ऑफिस के बाहर कतार में खड़ी होकर खाते खुलवाती दिखी। न्यूज 24 की सिलीगुड़ी संवाददाता मनु कृष्णा ने सिलीगुड़ी से ये रिपोर्ट हम तक भेजी, जो बेहद चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है। सड़क किनारे बने दो बंद पड़ी दुकानों के बगल में एक दुकान का शटर खुला हुआ था। सामने आई महिलाएं लाइन में खड़ी थी। उनके हाथों में थैले थे जिसपे कुछ जरूरी दस्तावेज है। शटर उठे, दुकान के अंदर कुर्सी टेबल लगाकर एक महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। बाहर कतार में खड़ी महिलाओं में कौतूहल है। न्यूज 24 की टीम भी यहाँ पहुंची। जब दुकान के आसपास और ऊपर नजर दौड़ाई तो पता चला कि ये दुकान नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस है। ऐसे में हमारी संवाददाता मनु कृष्णा भी उत्सुकतावश ये जानने की कोशिश पे लग गई कि आखिरकार एक दुकान नुमा पोस्ट ऑफिस के बाहर इन महिलाओं की ये कतार क्यों लगी है। आप ये পোস্ট অফিস কে আগে কিসে খাড়ি বলা তা 10,000 আমাদেরকে মোদি বলছে আমাদেরকে মাইকিং করছে বলে কি 10,000 টাকা দেওয়া হবে, মহিলারা 200 টাকা করে জমা করে 10,000 টাকা দেওয়া যাবে, এই কথা আমাদেরকে বলছে। আমরা কি করছে কাম কাজ ফেলে 200 টাকা জমা করে আমরা এই যে বই বানাইলাম, এতটুকু আমাদেরকে কাট দিছে। কোথায় ওটা কার্ড একটু এইটা কার্ড তো আমি বাড়িতে রেখে আসছি। ওই যে কার্ড আছে উনার কাছে। আপনার নাম কি? আমার নাম সাবিত্রী বর্মন। सावित्री बर्मन है। हिंदी में आपको बता दूं, ये कह रही है कि माइकिंग की गई थी मोदी सरकार के द्वारा और कहा गया था कि सभी के बैंक खाते में 10-10 हजार पहुंचने वाले हैं। सभी कामकाज छोड़कर यह पहली फुर्सत में पोस्ट ऑफिस पहुंचे हैं। आपको क्या कहा गया था? किसने कहा आपको? हम लोग वही सुने थे, हम लोग तो काम में जाते हैं, हम लोग सुने क्या दे 200 रुपए बोला? किसने बोला? मैच से ऐलान किया था। ऐलान किया, मोबाइल में भी दिया है। गरीब आदमी तो तुम सोता है अरे मोबाइल में चलाता है, लोग देखता है ना मोबाइल में, उसीलिए सब आया। नहीं मोबाइल में दिया है, नेट में दिया है। मैच से ऐलान किया, सभी कोई को सुनते सुनते खाने सब लोग यहाँ पर बहुत था। तो मैं तो सुनी हूँ कि पोस्ट ऑफिस से कुछ कार्ड खोल रहे हैं, इसीलिए मैं आई थी कि मुझे भी कार्ड खोलना है बोल के। और उसके अलावा तो मैं बाल बच्चा के आधार कार्ड चाहिए, जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं है, कोई चीज में काम आएगा। पोस्ट ऑफिस के सामान है, सरकारी सामान है, इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ वही बोला 10,000 टाका मिलेगा दीदी। बहुत खुला, कब से खुला है? देखिए खुलाया तो बहुत कोई, हाँ बहुत कोई। माटी वाला पोस्ट ऑफिस मारपीट हुआ, पुलिस आया, कितना मारपीट हुआ बाप रे। कल में हाँ ये 2 सप्ताह से हो रहा है। माटी ग्राम में कल मारपीट हुआ है। हाँ कल पुलिस भी आए थे। माइकिंग या कागज कौन सा है? कागज कौन सा है दिखाएंगे? कागज को किसी को नहीं दिया है, कागज नहीं दिया किसी को। ये लोग बोला दे दे आरती दे दे। तो ये किसके द्वारा दिया गया? कौन दिया है? ये यहीं पे खुलवाया है? कौन सा कागज बांटा गया 10,000 के नाम पे? कुछ नहीं बांटा गया। कुछ तो ये लोग तो कह रहे हैं कि इनको एक कागज मिला है खाता खुलवाने के लिए। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। सिलीगुड़ी का ये माटीगाड़ा का तुम्बा जोत इलाका है। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार इलेक्शन हुआ, जहां पर आपने वो खबर सुनी होगी कि मोदी सरकार प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। और यही यहाँ पर खबर भी, ऐसी ही खबर इस इलाके में भी फैलाई गई। स्थानीय महिला कह रही है कि माइकिंग की गई थी। अब ये माइकिंग किसके द्वारा की गई थी इसका अब तक पता नहीं चला है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के आगे लोगों की, महिलाओं की भीड़ आप देख सकते हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है क्योंकि ये कामकाज के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही इन्हें फ्री स्कीम के बारे में बोलिए, अब आप सोचिए कि घर बैठे अगर 10,000 मिल रहा है तो उसे कौन नहीं भुनाना चाहेगा। तो यहाँ पर तमाम काम काज को छोड़कर महिलाएं 10-10 हजार अपने खाते में क्रेडिट कराने के लिए पहुंच गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये महिलाएं यहाँ पहुंची कैसे।
इन्हें ये किसने कहा कि पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के बाद मोदी सरकार इनके खाते में 10-10 हजार रुपए भेजेगी। हमारी संवाददाता मनु कृष्णा ने जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि इन महिलाओं को एक सफेद कागज पर अलग अलग नंबर लिखकर दिया गया था, जिसे लेकर यहाँ आने को कहा गया था। ऐसे में अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाओं को ये पर्ची किसने दी। अब ये जो टोकन मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में मेरे जो टोकन है, इसमें 57 लिखा है, 26/11/2025 ये लिखा हुआ है। ये टोकन जो है अलग अलग इलाकों में घर घर बांटा जा रहा है। किसके द्वारा बांटा जा रहा है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। कहा जा रहा है कि इस टोकन को लेकर आप सीधे पोस्ट ऑफिस पहुंचिए, वहां खाता खुलाइए और आपके अकाउंट में सीधे 10,000 मोदी सरकार की तरफ से पहुंचने वाले हैं। यही कहा गया था। यही बोलता है। कौन बोला ये? माटीगड़ा पोस्ट ऑफिस है। कोई नाम नहीं है, सीना नहीं है, वो बोला है, बात बोला है, वही बात बोला है। কোনো সাইন না, পোস্ট অফিস কোনো এই তো ছোট চিট পেপার। তো বলছে কি পাকতলা কালী মন্দির এখানে হবে, তো তোমরা যাবা। তো সকাল থেকে 7টা থেকে আমরা এখনই আপনি কি করবেন এইটা বলেন। আপনার কি করবো, যদি না দে তারপর আর কিছু নেই, এটাই আছে আর কি। দিলে তো সব বিহারে দিচ্ছে, আমরা ভাবতেছি এইখানেও পাবো বেঙ্গলে। এইটার জন্য আমরা লাইনে দাঁড়াই। এখানে তো দিদি দিচ্ছে না লক্ষ্মী ভান্ডার, ওটা চলবে না? চলবে কেন চলবে না? হ্যাঁ, এটা যদি বিহারে দিচ্ছে এখানে যদি পাই তাহলে আমাদের একটু সুবিধা সুযোগ বেশি ভালো হয়। এই জন্য আমরা আছি, করতে আসছি। यानी बिहार की तरह बंगाल में भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजा जाएगा और ये रुपए पीएम मोदी भेजेंगे। अब ऐसी बातें माटीगाला की महिलाओं से कही गई हैं। महिलाएं भी 10-10 हजार रुपए लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर खाते खुलवाने लगी है। लेकिन क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई योजना मोदी सरकार चलाने वाली है? क्या मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की बात कही गई है? इसकी जब हमारी टीम ने पूरी पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई। जब यहाँ पर न्यूज 24 की टीम पड़ताल के लिए पहुंची तो पता चला कि इसमें भी बड़ा घोटाला है, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं सामने आई। अब इन महिलाओं के पास यह जानकारी कैसे पहुंची? आप तो पार्टी करते हैं, पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी दी गई है या पार्टी को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, ये पूरा तरीका से राजनीति का शिकार हो रहा है। जो आगामी कल हम माटीगड़ा गए तो माटीगड़ा पोस्ट ऑफिस से कम 300 से 400 मीटर के दूरी तक लंबा लाइन औरतों का लगा हुआ था। तो इस विषय में फिर हमने अपने पार्टी के लीडर को फोन किया तो बोला मैंने तो सांसद भी यहीं पे हैं, विधायक भी यहीं पे। हाँ, कल राजू बिष्टा भी हमारे माटीगड़ा में आए थे एक प्रोग्राम के चक्कर में। तो मैं अपने मंडल प्रेसिडेंट मिथुन परमानी को ये बात बता दिया था जो ऐसा ऐसा चल रहा है कि किसके कारण से। तो हम लोग सुबह में यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3-4 कार्यकर्ता हम लोग आए यहाँ पे। जब इस विषय में जब पूछे तो सबका यही कहना था जो माइकिंग हुआ था और 10-10 हजार रुपया ढुकने वाला है, जो बिहार में ढुका था जैसे यहाँ भी ढुक रहा। तो ये गलत अफवाह क्यों फैलाया जा रहा है? क्योंकि बंगाल में 4 महीने 5 महीने बाद वोट है, तो इससे हमारे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बदनाम करने के चक्कर में किया जा रहा है और उनसे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसा जो भी कर रहे हैं, मेरा अनुरोध रहेगा जो ऐसा अफवाह कभी ना फैलाए। यानी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मोदी सरकार की ओर से दिए जाने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इलाके में माइकिंग यानी माइक पर ऐलान कौन कर रहा है? बीजेपी के आरोप के बाद हमारी टीम ने इसको लेकर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया कि खाता महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने के लिए नहीं खोला जा रहा और ना ही हम लोग इस तरह का कोई प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जो माइकिंग की गई है और अचानक से पोस्ट ऑफिस में ये जो महिलाओं की भीड़ है, इस पर क्या कहना चाहिए? ये जो माइकिंग है वो किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शिलीगुड़ी हेड ऑफिस में, उन लोगों का ब्रांच है। वो लोग की हेड ऑफिस है उधर से माइकिंग माटीगड़ा में ट्यूसडे को, पिछले ट्यूसडे जो है हुआ था। और जो माइकिंग हुआ है हम लोग तो नहीं थे उसमें पार्ट, क्योंकि हम लोग आईपीईबी का एजेंट है। आईपीईबी के लिए हम लोग काम नहीं करते, हम लोग पोस्ट ऑफिस का आदमी है। हम लोगों के पास एजेंट कोड रहता है, आईपीईबी का जो भी अकाउंट होता है, आईपीईबी का जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, हम वो सब अकाउंट खुलते हैं। तो आईपीईबी ने हम लोगों ने बोला कि अगर पिछले जो वेडनेसडे था माटीगड़ा में कैंप होगा। ये 10,000 की क्या कहानी? क्या वाकई मोदी सरकार की तरफ से 10,000 मिल रहा है? नहीं, ये आईपीईबी मैंने पूछा उन लोगों से, क्योंकि र्यूमर फैला है, ठीक है।
आईपीएबी से हम लोग पूछा कि आप लोग के बोले हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं बोले हैं। आईपीएबी से पूछा कि आप लोग बोले, आईपीएबी साफ कह दिया कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, ये जो हुआ है पूरी र्यूमर है। तो माइकिंग किस चीज की गई थी आईपीबी के द्वारा? हुआ था कि प्रीमियम अकाउंट खुलेगा, ये जो सब अकाउंट खुल रहा है आईपीबी प्रीमियम अकाउंट है जो 200 रुपए से खुलता है। उसमें ये सुविधा है कि आप लोग सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग का जो सुविधा है, फंड ट्रांसफर, या फिर आपको इस बैंक से उस बैंक में अकाउंट पैसा भेजना, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो गैस का जो सब्सिडी है वो सब आता है, ये सब का है। सब्सिडी बोला गया, हो सकता है सब्सिडी बोला है क्योंकि सब्सिडी आता है इसमें, ये सब का है। लेकिन ये एक र्यूमर हो गया है कि इसमें पैसा आएगा। बीजेपी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट की बातों से इतना तो साफ हो गया कि माटीगारा इलाके में एक अफवाह फैलाई गई कि महिलाओं को मोदी सरकार 10-10 हजार रुपए देगी। स्थानीय लोगों में यह अफवाह किस तरह फैल गई, ये भी समझिए। महिलाएं खुद कह रही थी कि माइकिंग में अनाउंसमेंट हुआ है कि प्रधानमंत्री योजना के तरफ से, मोदी सरकार के तरफ से प्रत्येक महिलाओं को जिस तरीके से बिहार में 10,000 रुपया दिए गए हैं, वैसे ही यहाँ के महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिए जाएंगे। ऐसी मतलब भूल प्रक्रिया शुरू की गई। लोगों तक यह संवाद पहुंचाए, महिलाओं तक यह संवाद पहुंचाया कि सब महिलाएं जो है वो 10,000 रुपए के चक्कर में ऐसे डाक घर जो खोले गए या अकाउंट खोले जाए। डाकघर कब खुला? पहले था क्या ये डाकघर? ये 7-8 दिनों से खुला है। 8 दिन से यहाँ पर काम हो रहा है। 8 दिन से अब यहाँ नहीं होता है तो माटीगारा पोस्ट ऑफिस में वहाँ पर कल पूरा मारपीट हुआ। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो गया था कि माटीगारा इलाके में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाने की स्कीम को लेकर जो अनाउंसमेंट कराया गया था, क्या वो अनाउंसमेंट माटीगारा पोस्ट ऑफिस की तरफ से किया गया था? ये जानने के लिए हमारी संवाददाता मनु कृष्णा वहाँ पर भी पहुँची। पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये जो अकाउंट खोले जा रहे हैं, ये क्या पोस्ट ऑफिस की तरफ से अकाउंट खुल रहे हैं? पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये आपको सिलीगुड़ी हेड ऑफिस में हम लोग का जो सर लोग है ना, हाँ, उन लोग बोल पाएगा। उन लोग का पूरा ऑर्डर है तो उन लोग को तो मालूम नहीं है। उन लोगों को जो कहा जा रहा है कि 10-10 हजार खाते में पहुंचा रहे हैं मोदी जी, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। और ये तुम्बा चौक में जो बैठे हैं, कि अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बैठे हैं? हाँ, उनके पास तो आई कार्ड नहीं है। लेकिन नहीं आई कार्ड है। आप सिलीगुड़ी हेड ऑफिस में जाइए, पोस्ट मिलेगा। सिलीगुड़ी हेड पोस्ट ऑफिस हम लोग का 10-10 हजार का क्या कॉन्सेप्ट है? माइकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सिलीगुड़ी हेड ऑफिस बोल पाएगा। उन लोग का पूरा ऑर्डर है। ऑर्डर है, उधर जाइए, उधर उन लोग बोल पाएगा, हम लोग को मालूम नहीं है। माटीगाड़ा का ये पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पर हम चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए जब न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने हवाला दिया हेड पोस्ट ऑफिस का। यहाँ पर यानी कि मैं आपको यह भी बता दूं, जानकारी तो यह भी मिली थी, जैसे कि आप स्थानीय लोग से भी सुन रहे थे, कि आज सुबह यहाँ पर भगदड़ मची हुई थी और इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई कि माटीगाड़ा थाना की टीम को यहाँ पर भीड़ को काबू करने के लिए उतरना पड़ा मैदान में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल भीड़ नहीं है, महिलाएं अपने अपने घर जा चुकी है और ये जो कॉन्सेप्ट था कि मोदी जी 10-10 हजार खाते में पहुंचा रहे हैं, उसकी अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही पर पोल खुलने लगी है।